हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एफडी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो 36 स्लॉट की कूलर की जो किट रहती है उसका हम रिवाइंडिंग डाटा बताएंगे, जो कि रिवाइंडिंग करके दिखाएंगे और उसका साथ साथ डाटा भी बताएंगे किस प्रकार से उसको रिवाइंडिंग करते हैं। तो आप देख पा रहेंगे जो हमारे हाथ के में लगा हुआ जो मोटर है वो 36 स्लॉट किट का मोटर है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो कटे कटे खानों की संख्या है वो 36 है। इन्हीं कटे कटे खानों की संख्या को ही हम स्लॉट बोलते हैं, जो कि हमारे स्लॉट के अंदर पीवीसी पेपर लगाकर हमने ऑलरेडी इसको तैयार कर लिया है। और इसके लिए हम आपको इसमें कितने नंबर से वाइंडिंग की जाती है, कितने कितने इंची का इसका रनिंग कॉयल बनाया जाता है, कितने इंची का इसका स्टार्टिंग कॉयल बनाया जाता है और कितने कितने टन इसके अंदर डाले जाते हैं, वो सब आपको हम बताएंगे और रिवाइंडिंग करके दिखाएंगे कि इसके अंदर कॉयल पिच क्या रहता है। और इसके अंदर जो कि हम एल्युमिनियम व कॉपर से बाइंडिंग करेंगे तो हमको वायर गेज बदलना है या नहीं बदलना है, तो इन सारी बातों की चर्चा करेंगे और आपको साथ साथ इसको रिवाइंडिंग करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो हम इसके लिए रनिंग कॉयल बनाएंगे उसके लिए हम आपको डाटा बता देते हैं, जो कि एल्युमिनियम वायर के साथ हम डाटा बनाएंगे। तो इसके में टोटल जो रनिंग कॉयलों की संख्या होगी वो 4 रहेगी, और जो रनिंग कॉयल की जो लेंथ रहेगी वो हम आपको बताते हैं किस प्रकार से लेंथ रहती है और किस प्रकार की कॉयल रहती हैं, वो हम आप देख पा रहे होंगे। जो हमने कॉयल का जो रनिंग कॉयल थी उसका सेट बना करके ऑलरेडी तैयार कर लिया है, जो कि हमारा 29 नंबर एल्युमिनियम वायर का है। और इसके अंदर हमारे जो 120 टन है, जो कि हमने प्रत्येक कॉयल में 120 टन डाले हैं। और कॉयल की जो लंबाई है, इन गुलाई मतलब पूरी कॉयल की गुलाई में अगर लंबाई की बात करी जाए तो 38.5 इंची की इसकी गुलाई है, जो कि हमारे रनिंग कॉयल हैं। जो कि और जो स्टार्टिंग कॉयल है वो हमारी, अब आप देख पा रहे होंगे ये हमारी स्टार्टिंग कॉयल है। स्टार्टिंग कॉयल हमने एल्युमिनियम वायर से, जो कि हमारा 33 नंबर वायर से उनको बनाया है, जो कि चारों कॉयल को बनाया है, जिसमें प्रत्येक कॉयल में हमारे 140 टन है और कॉयल की जो लंबाई है गोलाई की वो है 32.5 इंची, जो कि हमारे स्टार्टिंग कॉयल है। तो इस प्रकार से हमने दोनों का सेट बना के कंप्लीट कर लिया है। जो कि सेट बनाने का एक और फ़ायदा रहता है कि हमको कॉयलों का कनेक्शन नहीं करना पड़ता, क्योंकि चारों कॉयलों का कनेक्शन ऑलरेडी इसके अंदर पहले से ही, जब हम चारों कॉयलों को एक साथ बनाते हैं तो वो रहता है। अलग अलग कॉयल को जब हम डालते हैं तो हमको अलग अलग कनेक्शन करने पड़ते हैं, तो इसका ये फ़ायदा रहता है। तो हम अब आपको स्टेटर के अंदर जो हमारी रनिंग कॉयल है उनको इंस्टॉल करके दिखाते हैं। स्टार्टिंग कॉयल को बाद में इंस्टॉल किया जाता है, जो कि हमारे आप देख पा रहे हैं ये हमारी स्टार्टिंग कॉयल है। तो रनिंग कॉयल को किस प्रकार से इसके अंदर स्टेटर के अंदर डालते हैं और किस प्रकार से हमारा पिच रहता है, वो सब आपको हम स्टेटर के अंदर हम रनिंग कॉयल को भरना स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले एक कॉयल को हमने लिया है, जो कि हमारे स्टेटर के अंदर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो जो कॉयल में से जो हमारा जो वायर निकला हुआ रहता है, जो आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से जो छोर रहता है, उसको हम अपने लेफ्ट हैंड की तरफ रखेंगे, और जो हमारा कॉयल दूसरी नंबर कॉयल से जो वायर जुड़ा हुआ है उसको हम राइट हैंड की साइड रखेंगे। जो कि हमारा इसका पिच जो रहेगा वो रहेगा 1 से 5, यानी कि जिस स्लॉट में हम किसी भी स्लॉट से स्टार्ट कर सकते हैं उस स्लॉट के बाद हमको 5 में स्लॉट में यानी कि कॉयल को डालना है। इस प्रकार से हमारे दोनों कॉयल के बीच में 3 स्लॉट खाली रह जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे 1 से 5 हमने डाला तो 3 स्लॉट हमारे कॉयल के बीच में बच गए। इसमें हमको एक राउंड घुमाना है और इसके ऊपर से हम हरी सीट का एक टुकड़ा लेंगे, जो कि टॉप पेपर की जैसा ही रहता है उसको लगा देंगे दोनों तरफ, क्योंकि इसके अंदर हमारी अभी स्टार्टिंग कॉयल का भी एक बार राउंड लगना है। उस प्रकार से हमारा इसका अब जो दूसरा जो राउंड आएगा वो आएगा 1 से 7। 1 से 7 हमको 2 बार कॉयल को घुमा करके डालना है। इस प्रकार से आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि कॉयल को किस तरीके से घुमा करके डालते हैं, जो कि हमको 1 से 7 2 राउंड इसके अंदर डालने हैं। बड़ी आसानी के साथ, मतलब इसके स्लॉट अच्छे खासे गहरे होते हैं तो कॉयल भी अच्छे खासे से बैठ जाता है आसानी के साथ। तो हमारा 1 से 7 2 राउंड भी कंप्लीट हुआ, और इसमें हम टॉप पेपर लगा करके, जिसको स्लॉट पेपर भी बोलते हैं, कंप्लीट करते हैं इस प्रकार से। अब इसके बाद जो हमारा पिच रहेगा वो रहेगा 1 से 9, यानी कि जिस साइड से हमारे स्लॉट भरते जा रहे हैं उसी के दूसरे वाले स्लॉट्स में इस प्रकार से हम डालते हैं। और वहाँ से अगर स्लॉटों को काउंट किया जाए तो हमारा 1 से 9 में स्लॉट में 2 बार राउंड को घुमाएंगे, और हमारा जो कॉयल रहेगा वो भी कंप्लीट डल के पूरा कॉयल इसी के अंदर डल जाएगा, जो कि 1 से 9 राउंड, 1 से 9 स्लॉट के अंदर 2 राउंड लगाएंगे तो हमारा कॉयल भी पूरी तरह से डल के कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सारी कॉयलों को
मोटर के अंदर भर सकते हैं। जो कि सबसे ज़्यादा अगर आपको देखा जाए तो कनेक्शन पर ध्यान देना है, जो कि हम दूसरा कॉइल डालेंगे तो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इसका कनेक्शन घुमाना होता है। तो देखिए हमारा एक कॉइल डल के रेडी हो चुका है, जो कि हमारा टॉप पेपर लगाना बाकी है, ये भी हमारा लग चुका है। तो इस प्रकार से हमारा एक कॉइल जो था वो इंस्टॉल होकर कंप्लीट हुआ। अब हम स्टेटर को फर्मे में हल्का सा घुमा लेंगे, जो कि हमारा दूसरी कॉइल हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। इस प्रकार से घुमाने के बाद हम हमारा जो दूसरे नंबर का जो कॉइल है उसको लेंगे। अब आप ध्यान देने की बात है, आप ध्यान दीजिए कि हम इसके कनेक्शन किस प्रकार से घुमाते हैं। तो जो हमारी पहली नंबर कॉइल में जो वायर हमारा टच यानी कि जुड़ा हुआ है, उस वायर को हम राइट हैंड साइड की तरफ लेंगे, और जिस कॉइल को हम इसके अंदर डालें उसका वायर हम जो कनेक्ट रहेगा उसको लेफ्ट साइड की तरफ रखेंगे। तो जो हमारा पहले नंबर कॉइल के अंदर जो वायर से निकला था उस वाले वायर को हमने राइट हैंड साइड की तरफ ले लिया है, और जो हमारा जो तीसरे नंबर कॉइल में जुड़ा हुआ जो वायर है वो हमने लेफ्ट हैंड की तरफ इसको रखा है, जो कि इसकी भी कॉइल पिच जो रहेगी वो 1 से 5 एक राउंड रहेगी, जो कि आप कॉइल के बीच में देख पा रहे होंगे 3 स्लॉट खाली हैं। इस प्रकार से एक राउंड हमारा कंप्लीट हुआ, उसमें हम टॉप पेपर लगा लेंगे। उसके बाद 1 से 7 हमारे 2 राउंड लगेंगे। उसी प्रकार से पहला कॉइल हमने जो डाला था उसी प्रकार से दूसरा कॉइल भी पूरा इंस्टॉल कर देंगे। इस प्रकार से 1 से 7 2 राउंड लगाएंगे। स्लॉटों की गहराई काफ़ी होती है, इसलिए इसमें कॉइल डालने में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं आता है। इस प्रकार से हमारा दूसरा कॉइल भी डल के कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल दूसरा कॉइल कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से हम तीसरा कॉइल भी डालेंगे। स्टेटर को इस तरह से घुमा लेंगे। घुमाने के बाद हम अपना तीसरा कॉइल लेंगे। अब हम इसके अंदर तीसरा कॉइल डालेंगे। इसका जो कनेक्शन रहेगा, जो हमारा दूसरा नंबर का कॉइल डला है मोटर के अंदर, उसमें से जो वायर निकल के आया है वो हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ रहेगा, और जो हमारा हम कॉइल डाल रहे हैं उसका जो उसमें जो वायर है वो हमारा राइट हैंड की तरफ रहेगा। इस प्रकार से हमारा कनेक्शन रहेगा। और हम इसका भी जो कॉइल पिच जो रहेगा वो सेम रहेगा, जो कि हमारा पहले और दूसरा कॉइल जो डाला था, यानी कि 1 से 5 एक राउंड। इस प्रकार से हमारा जो कॉइल है मोटर के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमारा 1 से 7 हम इसमें 2 राउंड लगाएंगे, और 1 से 9 इसमें हम 2 राउंड लगाएंगे, जो कि बड़ी आसानी के साथ हमारे स्लॉट के अंदर कॉइल अच्छी तरीके से डल जाता है, क्योंकि स्लॉट की गहराई जो है काफ़ी है। इस तरह से हमारा तीसरा भी कॉइल डल के कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा एक कॉइल बचा, जो कि हम उसको भी डाल के आपको दिखाते हैं। अब हमारा जो चौथा कॉइल है, यानी कि मोटर का लास्ट जो रनिंग कॉइल जो लास्ट कॉइल है, उसका भी हम आपको इंस्टॉल करके दिखाते हैं। तो जो हमारा तीसरे नंबर कॉइल से जो वायर निकला है उसको हम राइट हैंड साइड की तरफ रखेंगे, और जो हमारा लास्ट कॉइल से जो वायर निकला है, जो यानी कि जो छोर है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखेंगे। तो इस प्रकार से इसके कनेक्शन होते हैं। तो इसी प्रकार से हम इसमें जो हमारा लास्ट कॉइल है उसको इंस्टॉल करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी 3 कॉइलों को डाला है, यानी कि 1 से 5 एक राउंड, और 1 से 7 2 राउंड, और 1 से 9 2 राउंड। तो इस प्रकार से हम जो है मोटर की जो रनिंग कॉइल है उनको इंस्टॉल करते हैं। इसी प्रकार से हमारा चौथा कॉइल भी डल के कंप्लीट हुआ। आप देख सकते हैं कि हमारे मोटर के अंदर रनिंग कॉइल का सेट, जो चारों कॉइलों का सेट था, वो डल के कंप्लीट हो चुका है, और हमारे रनिंग के 2 वायर हमारे पास बच चुके हैं, जो कि चारों कॉइल हमारे 1 से 1 जुड़े हुए थे। इस प्रकार से हमको 2 वायर प्राप्त हुए। इस प्रकार से रनिंग जो कॉइल का सेट डल के कंप्लीट हुआ। अब इसमें स्टार्टिंग कॉइल का सेट हम इंस्टॉल करेंगे, जो कि इसमें कॉटन टेप भी हम यूज कर सकते हैं, और चाहें तो हम हरी सीट भी लगा सकते हैं। और इसमें हम कॉटन टेप भी यूज करेंगे, और आपको हरी सीट भी लगा के दिखाएंगे किस प्रकार से स्टार्टिंग व रनिंग कॉइल में शॉर्ट सर्किट ना हो उसकी सेफ्टी करते हैं। आप देख सकते हैं रनिंग कॉइल डालने के बाद में हमने इसमें कॉटन टेप लगा करके कंप्लीट कर लिया है, जो कि दोनों तरफ हमने कॉटन टेप लगा लिया है प्रत्येक कॉइल पर। इस कॉटन टेप लगाने का मकसद होता है कि हमारी रनिंग व स्टार्टिंग वाइंडिंग आपस में शॉर्ट ना हो। अब हम इसमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसको
इंस्टॉल करेंगे और एक एक कॉइल करके आपको दिखाएंगे किस प्रकार से इसके अंदर कॉइलों को भरा जाता है। देख सकते हैं और हम इसमें स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे जो कि हमारे एल्युमिनियम वायर की 33 नंबर SWG 33 नंबर वायर की कॉइल हैं, जिसमें हमने 140 टन डाले हैं और इसकी जो गोलाई में जो कॉइल की डिस्टेंस है वो है 32.5 इंची। तो इसको इंस्टॉल करेंगे कि जो हमारे रनिंग की जो कॉइल थी दोनों, जिसमें हमने एक बार टन को एक बार घुमाया था मतलब कॉइल को, उसमें यानी कि दोनों कॉइलों को बीच में लेने के बाद उन दोनों में डालेंगे, जिसका पिच रहेगा हमारा 1 से 6, यानी कि 1 से 6 पिच रहेगा। जो कि हमने रनिंग कॉइल थी जो कि जिसमें हमने वाइट ग्रीन यानी कि ग्रीन पेपर लगाया था, उस वाले स्लॉट में हमको डालनी है। जो कि इसका जो पिच है वो है 1 से 6 हमारा 1 राउंड लगेगा, और हमारा जो 1 से 8 आएगा वो हमारा 2 राउंड आएंगे, और जो 1 से 10 आएगा वो हमारा 1 राउंड आएगा। तो ये इसकी कॉइल पिच रहती है जो हम आपको डाल के दिखा रहे हैं। तो हमारा जो 1 से 6 1 राउंड है वो कॉइल डल के कंप्लीट हुई। और जो हमारा स्टार्टिंग कॉइल का जो हमारा सिरा है वो हमारा लेफ्ट हैंड की साइड रहेगा, और जो हमारा कॉइल से कॉइल जुड़ा हुआ है जो सिरा है वो हमारा राइट हैंड साइड की तरफ रहेगा। जिस प्रकार से हमारा यानी कि रनिंग का रहा था उसी प्रकार से हमारा स्टार्टिंग का भी यही सेम रहेगा। अब जो हमारा कॉइल हम घुमा के डालेंगे वो है हमारा 1 से 8 2 राउंड लगाएंगे, जो कि कॉइल पिच है हमारी। इस तरीके से हम कॉइल को घुमा करके 2 बार इसमें डाल देंगे। उसके बाद आएगी हमारी 1 से 10 जिसमें हमको 1 राउंड लगाना है, फिर हमारा कॉइल पूरा डल के कंप्लीट हो जाएगा। अब जो हमारा पिच आएगा वो आएगा हमारा 1 से 10 1 राउंड, और 1 से 10 जो 1 राउंड आएगा उसी में हमारा कॉइल पूरा ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 1 राउंड डालने पर ही पूरा कॉइल मोटर के अंदर अच्छे तरीके से इसे इंस्टॉल हो जाएगा। जो हमारा 1 से 10 1 राउंड जिसमें हमने लगाया है उसमें हमारा दूसरी कॉइल जो हमारा स्टार्टिंग का दूसरा कॉइल आएगा जब इंस्टॉल करेंगे उसका भी 1 राउंड इसमें आएगा। तो इसमें भी टोटल 2 राउंड हो जाएंगे और हमारे सब में 2 राउंड होते चले जाएंगे। इसी प्रकार से इसमें हमने अभी तक टॉप पेपर नहीं लगाया है। तो इस प्रकार से मोटर को घुमाएंगे। उसके बाद इसमें जब दूसरा कॉइल इंस्टॉल करेंगे तो जो लास्ट हमारा 1 से 10 जो पिच आएगा वो हमारा इसी स्लॉट के अंदर मतलब जिसमें हमने टॉप पेपर नहीं लगाया है उसमें ही हमको कॉइल को हम इसमें दूसरा कॉइल इंस्टॉल करेंगे। तो जो हमारा सिरा पहली कॉइल से जुड़ा हुआ है स्टार्टिंग की वो हमको राइट हैंड साइड की तरफ रखना है, और जो सिरा हमारे इस दूसरे नंबर कॉइल से तीसरे नंबर कॉइल में जुड़ा हुआ है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखेंगे। इस प्रकार से कनेक्शन करते चले जाएंगे, जो कि आप वीडियो में अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हमने कनेक्शन किया है। जो कि हमारा कॉइल का पिच है वो है हमारा 1 से 6 1 राउंड। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमने कॉइल डाला है जिस स्लॉट में डाला है उससे दूसरे जो स्लॉट में डाला है उसकी जो दूरी है वो 1 से 6 स्लॉट है की दूरी है। तो इस प्रकार से कॉइल पिच हमारी 1 से 6 1 राउंड लगाया है हमने, और जो 1 से 8 जो आएगा वो हमारे 2 राउंड आएंगे। तो इस प्रकार से हम कॉइल को मोटर के अंदर भरते चले जाएंगे। और मोटर के काफ़ी स्लॉट गहरे होने के कारण हमको कॉइल डालने में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। जो कि आप आसानी से कॉइल भर सकते हैं। और हमारा 1 से 8 2 राउंड आ गए जिसमें हमारे 2 राउंड पड़ चुके हैं। अब इसमें हम टॉप पेपर लगा के लगाएंगे। अब इसमें हमने टॉप पेपर लगाकर कंप्लीट किया। अब जो हमारा 1 से 10 2 राउंड यानी कि 1 से 10 जो 1 राउंड आएगा वो हमारा जो एक पहला नंबर का जो कॉइल डाला था उसका जो लास्ट वाला जो हमने राउंड लगाया था 1 से 10 1 राउंड उसमें ही हमारा ये इसका राउंड जाएगा। जो कि इस प्रकार से आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। जो पहला कॉइल का 1 राउंड डला हुआ है उसी स्लॉट में हमको दूसरी कॉइल का भी राउंड लगाना है, जो कि प्रत्येक स्लॉट के अंदर हमारे 2 राउंड आ जाएँ। वीडियो में आप देख पा रहे हैं इस तरह से इसमें हम राउंड लगाने के बाद टॉप पेपर इसमें लगा देंगे। और जो कि इधर हम इसमें जिस स्लॉट में डालेंगे
उस स्लॉट में हमको टॉप पेपर नहीं लगाना है, क्योंकि उसमें हमारा जो तीसरा नंबर कॉइल आएगा उसका भी एक राउंड आना बाकी रह जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 1 से 10 एक राउंड डल के दूसरी कॉइल का कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से हमको तीसरा कॉइल डालना है और मोटर को थोड़ा स्टैंड से निकाल के ऐसे घुमाएंगे, और जिस प्रकार से हमने दूसरा कॉइल डाला था उसी प्रकार से हम तीसरा कॉइल डालेंगे। हम इसमें तीसरा कॉइल इंस्टॉल करेंगे। तो जो हमारा दूसरी कॉइल से जो वायर हमारा कनेक्ट है, जो हमने इंस्टॉल कर रखी है, वो उस वायर को हमको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखना है। और जो वायर हमारा कॉइल में से जुड़ा हुआ है, जो कि चौथी कॉइल से हमारा जुड़ा हुआ है, जिस कॉइल को हम इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें से जो निकला है उसको हम राइट हैंड साइड की तरफ रखेंगे। जो कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि दूसरे नंबर का कॉइल से जो वायर हमको आया है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, और जो हमारा जिस कॉइल को हम डाल रहे हैं उस कॉइल से जो निकला है वो हमारा राइट हैंड साइड की तरफ है। इस प्रकार से हमको कनेक्शन करने हैं। इसके कनेक्शन को घुमाते चलना है। जो हमारा तीसरे नंबर कॉइल से जो हमारा वो सिरा निकला है वो हमारा राइट हैंड साइड की तरफ रहेगा, और हमारा कॉइल का पिच वही 1 से 6 एक राउंड, और 1 से 8 2 राउंड, और 1 से 10 एक राउंड। इस प्रकार से हमारा जो स्टार्टिंग कॉइल का डाटा है। इस प्रकार से हमको कॉइल को भरते रहना है, जो कि हमारा 1 से 8 2 राउंड डलेगा। एक राउंड डल के कंप्लीट हुआ, और कॉइल को इस तरह घुमाएंगे और दूसरा राउंड भी आसानी के साथ इंस्टॉल हो जाएगा। अब जो हमारा 1 से 10 जो एक राउंड आएगा वो हमारा जो दूसरे नंबर कॉइल का जो लास्ट राउंड आया था एक बार स्लॉट में, उसी स्लॉट में हमको इस कॉइल का भी एक राउंड लगाना है, जो कि हमारा 1 से 10 कॉइल पिच का जो राउंड आता है वो इस प्रकार से हमारे 2 राउंड स्लॉट के अंदर कंप्लीट होते हैं। एक दूसरे नंबर कॉइल का और एक तीसरे नंबर कॉइल का राउंड, यानी कि लास्ट जो राउंड बचता है उसमें हमारे दोनों कॉइलों के एक एक राउंड आते हैं। इस प्रकार से इसमें हम टॉप पेपर लगा के कंप्लीट करेंगे, और जो इससे आगे का जो सिंगल राउंड आएगा जिस स्लॉट में, उसमें हम टॉप पेपर चौथा कॉइल डालेंगे, उसके बाद लगाएंगे। इस प्रकार सभी स्लॉटों के अंदर हमारे प्रत्येक स्लॉट के अंदर 2-2 राउंड भर जाते हैं। अब हम इसमें चौथा कॉइल इंस्टॉल करेंगे। तो जो हमारा तीसरे नंबर कॉइल से जो वायर आया है वो हमारा राइट हैंड साइड की तरफ रहेगा, और जो हमारा लास्ट कॉइल है यानी चौथे नंबर कॉइल का जो लास्ट सिरा है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रहेगा। इस प्रकार से हमारे इसके कनेक्शन को घुमाया जाता है, जो कि हमारी कॉइल पिच 1 से 6 एक राउंड रहेगी, जिसमें हमको एक ही राउंड लगाना है। उसके बाद इसमें टॉप पेपर लगा के कंप्लीट करते हैं। अब हमारा 1 से 8 2 राउंड लगेगा, जो कि कॉइल पिच है हमारी 1 से 8 2 राउंड, जो कि हमारा लास्ट कॉइल है। अब जो हमारे लास्ट कॉइल का जो लास्ट राउंड है, यानी कि 1 से 10 जो एक राउंड लगेगा, जो हमने सबसे पहले कॉइल डाला था उसका जो लास्ट राउंड आया था वो भी हमारा एक राउंड है, उसमें भी हमने टॉप पेपर नहीं लगाया था। और जो तीसरे नंबर का कॉइल था उसका भी एक जो लास्ट राउंड लगाया था वो भी हमारा सिंगल ही है। तो जो हमारा चौथा नंबर कॉइल डल रहा है, ये पहले नंबर कॉइल के जो लास्ट राउंड था उसमें एक स्लॉट जाएगा, एक बार राउंड जाएगा, और जो हमारे जो तीसरे नंबर कॉइल का जो लास्ट राउंड था हमारा 1 से 10 जो कॉइल पिच थी उसमें जाएगा। तो इस प्रकार से सभी स्लॉटों के अंदर 2-2 राउंड हमारे कॉइल के कंप्लीट हो जाएंगे, और हमारा कॉइल भी डल के कंप्लीट होगा, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे किस तरह से हमने इसको कॉइल को डाला है। और इस तरह से ही हमने सारी कॉइलों को आपको एक एक
पॉइंट करके बताया है जिससे आपको कोई परेशानी नहीं आए। इस प्रकार से 36 स्लॉट की जो कूलर किट रहती है आप रिवाइंडिंग कर सकते हैं। वायर चाहे आप कॉपर या एल्युमिनियम, दोनों में सेम वायर लगेगा, सेम गेज रहेगा, जो कि हमारा कॉपर व एल्युमिनियम के साथ अच्छे से वर्क करता है, जिसमें नहीं आपको ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आएगी और ना ही किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार से आप अपना मोटर अपने घर पर या अपनी शॉप पर अगर रिवाइंड करना चाहें तो आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। हमारा मोटर रिवाइंड होकर कंप्लीट हुआ। अब हम इसमें धागा लगा करके इसको कॉइल को अच्छी तरीक़ा से बांध लेंगे और इधर हमारे जो स्टार्टिंग व रनिंग के जो दो रनिंग के जो वायर आए हैं उनमें हम पीवीसी वायर लगा करके जॉइंट करके और धागा लगा करके इनको निकाल लेंगे, जो कि हम इनको लीड बोलते हैं। उस प्रकार से जोड़ के दोनों तरफ धागा लगा करके हम इसको कवर में फिट करके मोटर को आप बड़ी आसानी के साथ रेडी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर अपना मोटर आप रिवाइंड करना चाहें तो इसी गेज के साथ व इसी जितने टन हमने इसमें डाले हैं इसी डाटा के साथ आप बड़ी आसानी के साथ रिवाइंड कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अगर आप अपनी मोटर में सारी कॉइलों को अलग अलग डालते हैं, उस प्रकार से कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से यानी कि वीडियो का लिंक है हमारा, उस वीडियो को देख करके आप कनेक्शन कर सकते हैं। और किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत या परेशानी आपको यानी कि मोटर के अंदर डाटा के अंदर या आपके मोटर में ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम है या कोई डाटा गलत है या किस प्रकार का हम इसमें डाटा डालें, वो सारी जानकारी आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं, जो कि हमारा 24 घंटा आप किसी भी वक्त कॉल करेंगे हम आपका कॉल रिसीव करेंगे और आपको जो भी हेल्प हमसे हो पाएगी वो आपकी हम हेल्प करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।